साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 103 मिनट का भाषण दिया। आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद सबसे बड़ा भाषण था। इस भाषण में कई विवादास्पद मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। जैसे उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को धमकाया गया लाल किले से। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कसीदे पढ़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कसीदे, इस सराहना से नाराज नहीं है और उसकी व्यापक प्रतिक्रिया आ रही है नरेंद्र मोदी के भाषण के खिलाफ। आरएसएस पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कब से आरएसएस एनजीओ बन गया। पिछले 100 साल का आपने जिक्र किया। क्या पिछले 100 साल से आरएसएस एनजीओ के रूप में काम कर रहा है? और अगर एनजीओ है तो किस सेक्टर का एनजीओ है? यह नहीं बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि आरएसएस के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल की राष्ट्र सेवा में योगदान करने के लिए समर्पण का इतिहास है इस एनजीओ का। लाल किले की प्राचीर से हम आरएसएस का नमन करते हैं, हमें प्रेरणा देता रहेगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के बहुत से नेता और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का अपमान किया है या आरएसएस की सराहना किया। आरएसएस को एनजीओ कहना अपने आप में एक बड़ी तौहीनी है आरएसएस की। और विपक्ष पूछ रहा है कि एक कट्टरपंथी संगठन, एक आतंकी संगठन जिसे कांग्रेस पार्टी आतंकवादी संगठन कहती है, दुनिया के कई देश भी आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हैं। एक आपराधिक संगठन जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है, जो तमाम दंगे हादसे आयोजित करती है और उन दंगों हादसों में आरएसएस के हाथ सने होते हैं। तो ऐसी संस्था क्या देशद्रोही नहीं है? ऐसी संस्था को राष्ट्रवादी कैसे माना जा सकता है और उसे लाल किले से उसके कसीदे कैसे पढ़े जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे विवादास्पद संगठन जिसे कि सरदार पटेल ने बैन किया था 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो ऐसे संगठन को प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों याद कर रहे हैं? एक ऐसा संगठन जिससे प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किया, उसकी चरण वंदना क्यों कर रहे हैं? ऐसा संगठन जिसने तिरंगे झंडे का बहिष्कार 53 सालों तक किया। जी हां, 2002 में जाकर के इसने अपने नागपुर के कार्यालय पर तिरंगे को फहराया है, उसके पहले नहीं फहराया था। एक ऐसा संगठन जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तमाम प्रतिमाएं जलाई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लानत मलानत किया है, ऐसे संगठन को प्रधानमंत्री ने लाल किले से सम्मान क्यों दिया? एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों की मुखबिरी करता रहा है, जासूसी करता रहा है, ऐसे संगठन जिसने कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों की जासूसी मुखबिरी किया, ऐसे संगठन की चरण वंदना नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? एक ऐसा संगठन जो संविधान को सम्मान कभी नहीं दिया, संविधान को जलाने का काम किया है, संविधान को फाड़ करके आग में डालने का काम किया है, तो संविधान विरोधी ऐसे संगठन का चरण वंदन नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर क्यों किया? एक ऐसा संगठन जो धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संविधान को रद्द करना चाहता है और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहता है, ऐसे संगठन को प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्यों सम्मान दिया? यह सवाल न सिर्फ कांग्रेस पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता भी यह सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो जाएंगे और 2014 में जो इन्होंने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, उस समय उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं को जो 75 साल के हो गए थे, मार्गदर्शक मंडल ने ठूंस दिया था। उसी मार्गदर्शक मंडल में डालने की बात आज आरएसएस कर रहा है नरेंद्र मोदी को। पिछले दिनों आरएसएस ने कहा था, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब 75 साल के हो जाइए, लोग साल उड़ाकर सम्मान देने लगे तो पतली गली से निकल लीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या आरएसएस के इस हिदायत का पालन नरेंद्र मोदी करेंगे? क्या आरएसएस को खुश करने के लिए उन्होंने आरएसएस की सराहना, आरएसएस का गौरव गान लाल किले से किया है? अगर ऐसा उन्होंने समझ करके किया है तो भी आरएसएस खुश नहीं है। अभी 24 घंटे बीते हैं कि आरएसएस की प्रतिक्रिया आ गई और आरएसएस आग बबूला है कि उसे एनजीओ क्यों कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके शब्दों में अगर माना जाए तो वह 35 साल तक आरएसएस में रहे हैं प्रचारक के रूप में, और उस दौरान वह देश की जनता से भीख मांग करके खाते थे। प्रधानमंत्री जी की बातों पर आज कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह के तमाम ऐसे झूठ बिखेर रखे हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर विश्वास किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी अरसे तक, लंबे समय तक आरएसएस में रहे हैं और आरएसएस जब ज्वाइन किए तब भी इन्होंने झूठ बोला था, झूठ की बिसात पर आरएसएस को ज्वाइन किया था। आरएसएस में उस समय वही लोग शामिल हो सकते थे जो कुंवारे हों, जो ब्रह्मचारी हों, जो शादी न किए हों। लेकिन नरेंद्र मोदी की शादी 17 साल की उम्र में यशोदाबेन से हो गई थी और जब वह आरएसएस ज्वाइन किए 19 या 20 वर्ष की उम्र में, तो उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन आरएसएस ज्वाइन करते समय उन्होंने कहा कि हम कुंवारे हैं, और वह कुंवारापन उनका 2019 तक चलता रहा। 2019 में जब
वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर रहे थे, तब उन्होंने जाहिर किया कि उनकी शादी हो चुकी है यशोधरा बेन से। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में है। और वही प्रधानमंत्री जब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहलवाते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने हाथ खींच लिया, प्रचार नहीं किया। नरेंद्र मोदी 303 से 240 पर आ गिरे। हारते हारते सत्ता गंवानी पड़ सकती थी, लेकिन किसी तरह से 2 बैसाखियों के आधार पर सत्ता चल रही है। लेकिन कब तक चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। 5 साल के पहले कभी भी नायडू नीतीश समर्थन वापस ले सकते हैं, और ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर में अगर बिहार में बुरी तरह से हार बीजेपी जेडीयू की होती है, तो उसी समय नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। इसके तमाम संकेत नायडू की तरफ से मिल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को संकेत दिया लेटर लिख करके कि एसआईआर का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही होगी लेकिन हम समर्थन नहीं कर रहे। डिलिमिटेशन के मामले में नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा मतभेद है नायडू का। नायडू एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती जुलती उनकी तेलुगु देशम पार्टी है। जी हाँ, तेलुगु देशम पार्टी में भी पोलित ब्यूरो हुआ करता है। तेलुगु देशम पार्टी एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो किसी धर्म को, किसी ईश्वर को, किसी मजहब को नहीं मानती है, वामपंथियों की तरह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को की सराहना करके लाल किले पर बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ वह विपक्ष के निशाने पर हैं कि आरएसएस जैसे आतंकी संगठन का महिमा मंडन लाल किले से क्यों, और दूसरी तरफ आरएसएस घेर रहा है कि उसे एनजीओ क्यों कहा गया। अब प्रधानमंत्री न इधर के हैं न उधर के हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ इन्हीं मामलों में नहीं, चुनाव आयोग के मामले में भी बुरी तरह से गिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को सरेंडर होना पड़ा है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर मनमानी कर रहा था। उस मनमानी पर रोक लगा करके एक तरह से चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी सरकार को ललकारा है। तो प्रधानमंत्री की जो स्थिति इस समय है वह चारों तरफ से घिरे हुए हैं। विदेशी नीति के तहत भी अमेरिका और तमाम देश उनके साथ नहीं है। अमेरिका जिस तरह से बंदरगुर्की दिखा रहा है और जिस तरह से अपनी शर्तें मनवा रहा है, जिस तरह से टैरिफ दर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, चीन जिस तरह से लाल आंखें दिखा रहा है, चीन जिस तरह से पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह से भारत को एटम बम से उड़ा देने की धमकी दे रहा है, उससे नरेंद्र मोदी सरकार की हालत पतली हो गई है। लेकिन घरेलू स्तर पर अगर संघ
उसका समर्थन नहीं कर रहा है और उसे रिटायर्ड करने के लिए 17 सितंबर की समय सीमा सुनिश्चित कर दिया है, तो आने वाले दिन नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब किस समय सत्ता पलट जाए या सत्ता को उखाड़ फेंक दे आरएसएस, नायडू और नीतीश, कुछ नहीं कहा जा सकता है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।